तो आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, क्लास 11 और क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो देखो विलयन क्या है। विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। विलयन क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि अच्छे तरीके से मिल जाना, इतने अच्छे तरीके से मिल जाना कि फर्क पता ही नहीं चले कि क्या चीज़ है अलग अलग। जैसे कि हम लोग नींबू पानी बनाते हैं, शक्कर पानी बनाते हैं, नमक पानी बनाते हैं। तो नमक पानी जब बनाते हैं तो बन जाता है, तो नमक पानी का 1 चम्मच निकाल के पियो या नमक पानी का 1 गिलास निकाल के पी लो। टेस्ट सब में सेम लगता है कि नहीं लगता है? क्यों सेम लगता है? क्योंकि वो अच्छे से मिला हुआ है, तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। मेडिकल में जाते हो, सिरप लेते हैं, सिरप, तो सिरप का तुम 1 ढक्कन पियो या उसी सिरप का 10 ढक्कन पियो, टेस्ट सब में सेम टू सेम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कहीं पर ज़्यादा मीठा कम मीठा ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। आम जूस पीने जाते हैं तो आम जूस बनाने वाला व्यक्ति का 1 गिलास आम जूस पियो या 2 गिलास आम जूस पियो या भर भर के आम जूस पियो, टेस्ट सेम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो आम जूस का जो मिश्रण है वो भी कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हवा है, इस हवा में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है कि नहीं है? है ना? तुम्हारे है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो ये भी कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। हमारे आसपास जो हवा है, हवा, ये भी एक विलयन ही है। क्या है ये? कैसा विलयन है? और समांगी। समांगी मिश्रण होगा तभी विलयन होगा। अब एक गिलास में पानी लेके उसमें तुम रेत मिला दो। क्या मिला दो? रेत मिला दो, अच्छे से घोल दो। और रेत मिलाने के बाद चम्मच निकालो, और चम्मच निकालने के बाद गिलास के ऊपरी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पानी निकालो, उसको पी जाओ। उसके बाद चम्मच से गिलास के अंदर खदेड़ के ऐसे निकालो, तो उसमें मिट्टी मिलेगा बहुत सारा। उसको जब मुंह के अंदर जब डीप करोगे तो टेस्ट अलग अलग लगेगा, नहीं लगेगा? शुरू में कम रेती का अमाउंट आएगा, कम, और जब अंदर ले जाओगे तो ज़्यादा मात्रा में रेती आएगा कि नहीं है? रेती आएगा, मिट्टी आएगा। तो वो समांगी मिश्रण है क्या? नहीं है। तो विलयन होगा क्या? नहीं होगा। समांगी मिश्रण को ही हम क्या बोलेंगे? विलयन बोलेंगे। और हमको समांगी मिश्रण वाला ही विलयन में पढ़ना है। समझ गया? तो विलयन समझ गया कि समझे? विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण ही होता है। समांगी मिश्रण का सिंपल मतलब है कि सभी तरफ अच्छे तरीके से सेम 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 मिला होगा। टेस्ट सबसे अच्छा, टेस्ट एक जैसा होगा। सबसे अच्छा क्या होगा? टेस्ट एक जैसे होगा, ठीक। अब द्विअंगी विलयन देखो, हमारा जो समांगी मिश्रण होता है ये द्विअंगी विलयन होता है। क्या होता है? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में क्या होता है? एक हमारे पास विलेय होता है, एक क्या होगा? विलेय होगा, सॉल्यूट होगा, और एक हमारा विलायक होगा, यानी कि सॉल्वेंट, ठीक है। द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन में 2 चीजें होती है, एक विलेय होता है सॉल्यूट, एक विलायक होता है सॉल्वेंट। विलायक जो होता है ना, ये ज़्यादा मात्रा में होता है। विलायक क्या होता है? ये विलायक जो होता है ये ज़्यादा मात्रा में होता है, मोर अमाउंट। विलेय जो होता है ये कम मात्रा में होता है। विलेय क्या होता है? कम मात्रा में होता है। भैया विलेय और विलायक में क्या अंतर है? बता रहा हूँ अभी, हो गया। विलेय जो होता है वो कम मात्रा में होता है, विलायक क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए इस स्लाइड पर जंप करेंगे। उदाहरण देखिए यहाँ पास। उदाहरण मान लेते हैं हम क्या बना रहे हैं? नमक पानी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नमक पानी बनाए हैं। नमक पानी अगर हम बना रहे हैं, इधर देखो, फिर लिखना, नमक पानी बनाते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा डालते हैं कि नमक ज़्यादा डालते हैं? जल्दी बता भाई। तो नमक पानी बना रहे हैं, मान लेते हैं मैं 2 लीटर पानी डाला, 2 लीटर पानी लिया कि नहीं लिया? और 2 लीटर पानी में 10 चम्मच नमक डाला। कितना चम्मच? 10 चम्मच में क्या डाला? 10 चम्मच, 10 स्पून नमक डाला। सही है कि नहीं? तो पूरा खदेड़ कैसे घुमाया? टिप 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 टिप, क्या बन गया? नमक पानी, शरबत पानी बन गया, ठीक है। सही है कि नहीं? तो इसमें कितना चीज़ मिला है? 2 ही चीज़ मिला है। पहला चीज़ मिला हमारे पास पानी, दूसरा चीज़ मिला हमारे पास नमक। समझ पाए? इसलिए इसका नाम है द्विअंगी विलयन। क्या है? द्विअंगी का मतलब है 2 ही चीज़ होगा।
अब विलयन क्यों है? क्योंकि ये समांगी मिश्रण है। कैसा है? होमोजीनियस, यूनिफॉर्म। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब 1 चम्मच पियो, 10 चम्मच, 20 चम्मच, कितना भी पियो, सब में सेम टेस्ट लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अच्छे से घुल चुका है ये, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन मिला है? पानी। इसलिए पानी हमारे पास क्या हो जाएगा? विलायक, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सॉल्वेंट। और जो नमक है ये कम मात्रा में मिला है। अब कम मात्रा में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? विलेय, यानी सॉल्यूट। तो ये नमक जो हो गया हमारे पास क्या हो गया? विलेय हो गया, सॉल्यूट। समझ पाए? हमेशा विलयन में विलायक उसे बोलते हैं जो ज्यादा मात्रा में होता है। विलायक जो घोल के रख दे। विलायक का मतलब क्या है? जो ज्यादा मात्रा में होता है, घोल के रख देता है। विलेय जो होता है कम मात्रा में होता है। तुम शक्कर पानी भी बनाते हो, शक्कर कम डालते हो, पानी ज्यादा डालते हो, तो पानी क्या है? विलायक। शक्कर क्या है? कम मात्रा में, तो विलेय है। अंग्रेजी में उसको सॉल्यूट कहते हैं। समझ पाए इस बात को? लिख लो। हो गया? अब जानकारी के लिए चलो और बता देता हूं तुम्हें। देखो ये हमारे पास द्विअंगी विलयन है। क्या है? और 11वीं में और 12वीं में हमें यही पढ़ना है, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, ठीक है। बाद में मिलना, बाद में। अब एक होता है, मैं बता रहा हूं, हमारे पास ना विलयन का ना ये पहला प्रकार होता है। विलयन क्या है? ये पहला टाइप होता है। सॉल्यूशन क्या है? पहला टाइप होता है। द्विअंगी विलयन में सिर्फ दो ही चीजें होती है। क्या होती है? दो ही चीजें। एक होता है त्रिअंगी विलयन। क्या होता है? एक, ये जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, एक होता है त्रिअंगी विलयन। अंग्रेजी में से बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? टर्सरी सॉल्यूशन। अब नाम से यहां पर स्पष्ट है कि त्रिअंगी में कितना चीज मिला होगा? 3 चीजें। लेकिन ज्यादा मात्रा में जो होगा वो हमेशा क्या होता है? विलायक। तो विलायक तो एक ही होता है, विलायक। अब ध्यान देना, हम ना क्या करेंगे, देखो सब हम लोग चलो बना रहा हूं मैं। सबसे पहले ए नंबर में, सबसे पहले ए नंबर में लिया मैं पानी। क्या लिया मैं? बी नंबर में लिया मैं शक्कर। क्या लिया? सी नंबर में लिया मैं नमक। क्या लिया? लिया कि नहीं नमक? तो तीनों में तो हमारा फिर से एक विलयन बन गया, नमक शक्कर पानी। क्या बन गया? नमक शक्कर पानी, नया नाम दे दिए। नमक शक्कर पानी बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा? पानी। मान लेते 2 लीटर, शक्कर ले लेते 10 चम्मच, 10 स्पून, नमक ले लेते 5 स्पून। ये स्पून है, स्पून। सही है कि नहीं है? ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन मिला भाई? पानी। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारा क्या होता है? विलायक। ये विलायक है और ये दोनों कम मात्रा में है, तो कम मात्रा वाला क्या होगा? विलेय होगा ना, विलेय, सॉल्यूट। तो इसमें कितना चीज मिल गया? 1 2 3, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिअंगी विलयन। अब इसमें भी तुम 1 चम्मच टेस्ट करो या 10 चम्मच टेस्ट करो, सब तरफ सेम अमाउंट में लगेगा ना। तो ये समांगी मिश्रण है ना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। इसी प्रकार होता है हमारा, देखो विलायक जो होता है ना, विलायक वो हमेशा एक ही होता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में होगा वो एक ही तो होगा ना हमेशा ज्यादा मात्रा में। तो ज्यादा मात्रा वाला क्या होता है? विलायक। इसी प्रकार हमारा चतुरंगी भी विलयन होता है। क्या होता है? चतुरंगी विलयन भी होता है हमारे पास, यानी कि क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में कितना चीज होगा? 4 चीजें। चलो डी नंबर में और ले लेते हैं। डी नंबर में नींबू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नींबू। नींबू कितना नींबू ले लेते हैं? 1 नींबू का रस छिड़क दो। नमक शक्कर पानी में 1 नींबू को निचोड़ दो। कोई दिक्कत है क्या? तो ये कौन सा विलयन है? चतुरंगी, जिसमें पानी क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में है। ये विलायक है, यानी कि सॉल्वेंट। शक्कर, नमक, नींबू, ये तीनों क्या है? सॉल्यूट है, विलेय है, जो कम मात्रा में है। हमेशा द्विअंगी विलयन हो, चाहे त्रिअंगी विलयन हो या चतुरंगी विलयन हो, चाहे सॉल्यूशन बाइनरी हो, टर्सरी हो, क्वाटरनरी हो, यहाँ पर विलायक जो है सॉल्वेंट वो एक ही देखने को मिल रहा है। सही है कि नहीं? लेकिन विलेय तुम्हें कभी 1 देखने को मिलेगा, कभी 2 और कभी 3। वो डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप का सॉल्यूशन बनाना चाहते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हमें क्लास 11 और 12th में न तो त्रिअंगी विलयन पढ़ना, न तो चतुरंगी, हमें पढ़ना ओनली
बाइनरी सॉल्यूशन द्विअंगी जिसमें एक ही विलेय होगा और एक ही विलायक होगा। हमें नींबू पानी, शक्कर पानी, नमक पानी की मिक्स करके नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन को ही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो मिटा रहा हूँ इस सारे चीज को, ठीक है, मिटा दूं ना। क्वाटरनरी, चतुरंगी मतलब क्वाटरनरी। अब ध्यान से समझना, कुछ एग्जाम्पल के जरिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं 12वीं भी यहीं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, सबसे अच्छा हो गया। अब देखो देखो 30% एल्कोहल है, क्या है 30% एल्कोहल का क्या मतलब है समझना। 30% एल्कोहल का मतलब है कि इसमें 30% एल्कोहल है और 70% क्या है, वाटर। क्या है, 70% वाटर। तो इसमें विलायक कौन हो गया, सॉल्वेंट कौन हुआ, पानी, सॉल्यूट विलेय कौन हुआ, एल्कोहल। तो इसको ऐसा डिक्टेट किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 40% ग्लूकोज, भैया 99% आता है ना, नहीं पता कौन सा। देखो 40% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 40% क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 40% क्या मिला है, ग्लूकोज, और 60% क्या होगा, वाटर। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट विलायक, और ये क्या हो, ग्लूकोज सॉल्यूट विलेय हो गया। समझ पाए इस बात को। और एक बात बता रहा हूं, जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है AQ। क्या आता है, तो AQ का फुल फॉर्म होता है एक्वास, ठीक है। जब भी AQ आता है उसका मतलब क्या होता है, उसमें पानी मिला हुआ है, लिक्विड फॉर्म नहीं भाई, उसका मतलब होता है पानी मिला हुआ। समझ पाए, जब भी AQ आता है समझ जाना उसमें पानी मिला है। क्या मिला है, AQ का मतलब है उसमें पानी मिला हुआ है, याद रखना। एक्वास होता है इसका फुल फॉर्म, AQ केमिस्ट्री में आता है, याद रखना। AQ का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया, मिटा दो। अंदर चले जाओ भाई, अंदर अंदर जाके बैठोगे मैडम आई, वहाँ ज़्यादा स्पेस है, जाके बैठ जाओ, ठीक है। मुस्कान साइड हो जा, बैठने दी सबको। कोंटे में चले जा तू, कोंटे में। हो गया, वीडियो पॉज कर दिया करना, बाजू में तू किनारे वाले को। चलो इधर देखो, देखो अब ध्यान से समझना। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता। क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन ज़्यादा है या गाढ़ापन कम है। सांद्रता जो होता है ना, एक अनुपात होता है। सांद्रता को अंग्रेजी में बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। सांद्रता ना एक रेशियो है। क्या है, एक रेशियो, यानी कि सांद्रता एक अनुपात होता है किनके बीच का, विलेय की मात्रा, यानी कितना चम्मच नमक लिए हो, विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा, दोनों के अनुपात को क्या बोलती है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन। कोई भी पूछेगा विलयन का सांद्रता क्या होता है, तो सांद्रता जो होता है विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा का अनुपात होता है। और सांद्रता क्या बताता है, सांद्रता हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितना गाढ़ा है या कितना गाढ़ा नहीं है। विलेय को मापेंगे हम लोग ग्राम से, किलोग्राम से या मोल से। विलयन की मात्रा को मापेंगे अपन ml से, लीटर से, ग्राम से या किलोग्राम से। बारी बारी सभी में मापने की तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझना इस बात को। चलो ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 लीटर पानी लिया हूँ, यहाँ पर भी 2 लीटर पानी लिया हूँ। दोनों कंटेनर A और B में पानी की मात्रा समान है, सेम है कि नहीं है, सेम है। इसमें 2 चम्मच नमक डाला, इसमें 5 चम्मच नमक डाला, खदेड़ के घुमा दिया, सही है कि नहीं है। कौन सा ज़्यादा गाढ़ा है, ये वाला कि ये वाला, मेरे ख्याल से ये वाला, यह ज़्यादा गाढ़ा है, सही है।
क्योंकि पानी सेम है और शक्कर इसमें ज़्यादा है और इसमें शक्कर कम है। समझ गए? तो जो ज़्यादा गाढ़ा है ना, उसकी सांद्रता को बोलेंगे ज़्यादा सांद्रता है। क्या है? ये सांद्र विलयन है। कैसा विलयन है? हाईली कंसंट्रेशन विलयन है। कैसा है? हाईली कंसंट्रेशन। और ये ज़्यादा मीठा है। सही है? यहाँ पर कम सांद्रता है, कम गाढ़ा है, कम मीठा है। रसगुल्ला बनानी, चाशनी बनाती हैं, भर भर के शक्कर डाल दोगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, क्योंकि ज़्यादा सांद्र हो गया वो। कम शक्कर डालोगे फीका फीका लगता है, क्योंकि वो कम सांद्र हो गया। क्या हो गया? कम सांद्र, कम गाढ़ा। समझ गए? और जो कम सांद्र होता है, क्या होता है? जो कम सांद्र होता है उसे अपन अंग्रेजी में डाइल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है कि कम सांद्रता। क्या होता है? कम सांद्रता, याद रखना। और कंसंट्रेटेड या सांद्रता का मतलब होता है ज्यादा गाढ़ापन। ठीक है ना? तुम लोग देखते हो ना, तुम लोग घर में देखते हो, मतलब सॉरी स्कूल में देखते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अब एक ठो को बोलती हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है ज्यादा गाढ़ा। कैसा? ज्यादा गाढ़ा। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब है कम गाढ़ा, पानी पानी। उसमें समझ पा रहे हो नहीं समझे? डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी ज्यादा मिला हुआ होता है। क्या होता है डाइल्यूट? मतलब पानी ज्यादा मिला हुआ होता है, उसे डाइल्यूट बोलते हैं, तनु विलयन। ठीक है? तो अब ध्यान से समझने इस बात को। सांद्रता ना एक अनुपात होता है विलेय और विलयन का। अगर सांद्रता का अनुपात ज्यादा आता है तो ज्यादा गाढ़ा होता है, सांद्रता का अनुपात कम आता है तो वो कम गाढ़ा यानी कि कम सांद्र होता है। देखो इसमें विलयन कितना है? 2 है। विलेय कितना मिला है? 2। ये भी कितना है? 2। कितना आया? 1:1 आया। इसमें कितना है? इसमें कितना है? 2 लीटर वाटर है। इसमें कितना? 2 लीटर है और 2 स्पून। ये 5/2 हुआ तो काटेंगे 2.5 आएगा। 2.5 रेशियो 1 आया कि नहीं आया? सांद्रता का अनुपात इसमें ज्यादा आया, किसमें ज्यादा आया? इसमें सांद्रता का अनुपात 2.5 आया। इसमें कितना है? 1 आया। तो सांद्रता ज्यादा है मतलब वो ज्यादा गाढ़ा है। कैसा है वो? और सांद्रता का अनुपात कम आया ना तो ये कम गाढ़ा है। क्या है? कम गाढ़ा मतलब कम मीठा। समझ पाए? तो सांद्रता क्या बताती है कि कोई भी चीज कितना गाढ़ा है या कितना फीका है। सांद्रता का अनुपात अगर ज्यादा आता है तो चीजें ज्यादा गाढ़ा होती है तो उसे सांद्र विलयन बोलते हैं। सांद्रता का अनुपात कम आता है तो चीज कम गाढ़ा है तो उसे तनु विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु डाइल्यूट बोलते हैं। तो सांद्रता का मतलब समझे? सांद्रता सिर्फ हमें ये बताता है कि कोई भी विलयन कितना गाढ़ा है या कितना कम गाढ़ा है। समझ गए? डाइल्यूट का मतलब होता है कि कम गाढ़ा है। ठीक है? तनु विलयन बोल सकता है, सांद्र बोल सकते हैं। ठीक है? मिटा दूं इस बात को? किसको सांद्र बोलेंगे? जी इसको बोलेंगे ना जो ज्यादा मीठा है, ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है? सांद्र का मतलब अबे 10 घंटा बोला हूँ इतने प्यार से, क्या समझता है रे? तनु मतलब कम वाला। क्या समझते हैं इतने समय? किलोग्राम सब में नाप सकते हैं। अब ध्यान दो इस बात को। अगर सांद्रता का अनुपात ज्यादा होगा, अगर अनुपात ज्यादा हो गया तो ज्यादा सांद्र हो गया। अनुपात कम हो गया तो सांद्रता क्या हो गया? कम हो गया। तो सांद्रता कम हो गई तो क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। तो बोलेंगे तंतु विलयन। सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से समझना, जो सांद्रता होता है ना, सांद्रता, इसको ना हम लोग अलग अलग पद में दर्शा सकते हैं। सांद्रता को यानी कि कभी हम विलेय की मात्रा को ग्राम में मापेंगे, इधर देख ना लिखती रहती है तू। कभी विलयन की मात्रा को ml में नापेंगे तो हमारा सांद्रता अलग प्रकार का होगा कि नहीं होगा? कभी विलेय की मात्रा को किलोग्राम में ले लेंगे तो विलयन की मात्रा को लीटर में ले लेंगे तो अलग टाइप का सांद्रता लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। कभी विलेय की मात्रा को मोल में माप लेंगे और विलयन की मात्रा को किलोग्राम या ग्राम में मापेंगे तो सांद्रता अलग टाइप का होगा कि नहीं होगा? होगा। सही है कि नहीं है? इसलिए ना विलयन की सांद्रता को ना अलग अलग पद में दर्शा सकते हैं अपन। क्यों दर्शा सकते हैं? क्योंकि वो डिपेंड करता है ना कि तुम किस किस हिसाब से नाप रहे हो। तुम ग्राफ में नाप रहे हो, विलयन को मीटर ml में नाप रहे हो तो अलग टाइप का सांद्रता का वैल्यू आएगा ना।
कभी तुम विलय की मात्रा को किलोग्राम में नापोगे, कभी विलयन की मात्रा को लीटर में मापोगे, और दोनों को डिवाइड करोगे तो जो अनुपात है वो अलग टाइप का आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए विलयन की सांद्रता को अनेक पदों में दर्शा सकते हैं। तो नीचे लाइन से लिखना, विलयन के सांद्रण को दर्शाने के अनेक प्रकार हैं। विलयन के सांद्रता को दर्शाने के अनेक प्रकार हैं। विलयन के सांद्रता को दर्शाने के अनेक प्रकार हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं। उनमें से कुछ निम्न हैं। वीडियो चालू कर दिया, उनमें से कुछ निम्न है। हो गया, वीडियो पॉज कर दे आप। अब यहां पर ध्यान दो, विलयन की सांद्रता को हम अनेक पदों में दर्शा सकते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि विलय और विलयन की मात्रा को अलग अलग चीजों में नाप लेते हैं, इसी कारण अलग अलग पद बन जाता है। तो पहला हमारे पास शक्ति था, स्ट्रेंथ माने शक्ति होता है। किसकी शक्ति? विलयन की कितनी शक्ति है। तो देखो मैं तो बताया हूं शक्ति भी क्या है, शक्ति भी क्या है, सांद्रता है कि नहीं है, बोलो। शक्ति भी क्या है, शक्ति भी क्या है, सांद्रता है, कंसंट्रेशन है। शक्ति भी क्या है, सांद्रता है। सांद्रता एक अनुपात होता है विलय और विलयन की मात्रा का। अब अलग अलग चीजों में नापोगे नाम चेंज होगा कि नहीं होगा। अब इस सांद्रता का नाम क्या हो गया, शक्ति सांद्रता। क्या हो गया है, तो ये भी सांद्रता बताया, ये भी तो वही बताया कितना गाढ़ा कितना कम गाढ़ा, ये भी तो वही बताएगा ना, नहीं बताएगा क्या, बताएगा। तो यहाँ पर विलय जो होगा ना, विलय, तो विलय को ग्राम में मापेंगे, विलय को, और जो विलयन की मात्रा होगा इसको किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। किस में लेंगे, लीटर में। सही है कि नहीं है। तो जब भी विलय की मात्रा को ग्राम में लेंगे और विलयन की मात्रा को लीटर में लेंगे तो उस सांद्रता को शक्ति सांद्रता बोल देंगे। क्या बोल देंगे, शक्ति सांद्रता। इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। देखो विलय की मात्रा ग्राम में तो ग्राम हो गया, विलयन की मात्रा लीटर में तो लीटर, ग्राम पर लीटर क्या हो गया। तो शक्ति का जो मात्रक होता है ग्राम पर लीटर होता है। तो लीटर की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ग्राम लीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ग्राम लीटर -1 को इनवर्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक। अब यहाँ पर कुछ वर्ड लिखो, 2 ग्राम पर लीटर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 2 ग्राम पर लीटर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। जहां पर भी एक्वास वर्ड आता है इसका मतलब समझ जाना विलायक फिक्स हो गया। क्या हो गया, विलायक फिक्स हो गया। यानी कि हमारा विलायक क्या है, यहाँ पर पानी है। क्या है यहाँ पे, पानी। जब भी एक्वास वर्ड आता है तो विलायक फिक्स है। क्या है वो, क्या है रे, पानी। पानी कितना है, 1 लीटर है कि नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 लीटर। तो यहाँ पर जो बचा है 2 ग्राम, ये पक्का ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा। तो तब ग्लूकोज क्या हो गया, विलय हो गया। भाई यहाँ पर एक्वस वर्ड का मतलब होता है पानी। तो पानी क्या है, जब भी एक्वस आता है हमेशा विलायक होता है। क्या, हमेशा विलायक। तो विलायक पानी बन गया। तो बचा तो ग्लूकोज ना। अब तो ग्लूकोज क्या हो गया, विलय हो गया। अब ग्लूकोज कितना ग्राम है, 2। ये ऊपर में जो होता है विलय ही तो होता है। विलय जो कम मात्रा में होता है तो कम मात्रा में ग्लूकोज ही तो है। तो विलय कितना हो गया, ग्लूकोज 2 ग्राम। पढ़ा कैसे जाते, देखो 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में कितना ग्राम ग्लूकोज है, 2 ग्राम। तो 1 लीटर विलयन में 2 ग्राम ग्लूकोज है, तो 2 लीटर विलयन में कितना ग्राम ग्लूकोज होगा, 4 ग्राम ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। 3 लीटर विलयन में कितना ग्राम ग्लूकोज होगा, कितना होगा, 6 ग्राम। सही है कि नहीं है। एक बात बताओ, मैं इस पानी को इस वाले को ग्लूकोज को पीऊं या इसको पीऊं या इसको पीऊं, तीनों में टेस्ट सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा, जल्दी बताओ। बता कैसे, तीनों में टेस्ट सेम लगेगा क्योंकि विलयन है, समांगी मिश्रण है कि नहीं है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। तुम घर में 4 मेहमान आए हैं, सबके लिए अपन शक्कर पानी बना दिए। अचानक पता चला घर में 10 मेहमान आने वाले हैं तो दोबारा शक्कर पानी बनाया। अब पहले वाले शक्कर पानी को पिला दो, दूसरे वाले शक्कर पानी पिला दो, टेस्ट सेम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ध्यान समझ भाई, अगर तुम 10 लोगों के लिए शक्कर पानी बनाओगे तो 10 चम्मच शक्कर मिला दिए। अब 20 लोगों के लिए शक्कर पानी बनाओगे तो 20 चम्मच लोगों के लिए लोगे, और 30 लोगों के लिए बनाओगे तो 30 चम्मच। मतलब सब में जो अनुपात ले रहे हो तुम, विलय और विलायक का जो अनुपात ले रहे हो तुम, सब में सेम अनुपात लोगे ना, तभी तो टेस्ट सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तीनों में टेस्ट क्या हो गया,
सेम सेम है कि नहीं है? कोई बोलता भैया मुझे सिरप दे दो, मुझे सिरप दे दो, छोटी बॉटल दे दे, छोटी बॉटल का क्या दे दो? सिरप। तो छोटी बॉटल की सिरप में विलेय और विलायक कम कम मिला होगा। भैया मुझे बड़ी बॉटल का सिरप दे दो उसी कंपनी का, तो इसमें विलेय और विलायक का जो अनुपात होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई। इसमें 1 लीटर में अगर 1 लीटर में अगर 1 चम्मच कुछ मिला है, इसमें 2 लीटर में 2 चम्मच मिला रहेगा, इस वाले में 3 लीटर में 3 चम्मच मिला होगा। सब में टेस्ट तो सेम ही आएगा, अनुपात सेम है कि नहीं है? तुम्हें सांद्रता में विलेय और विलयन के अनुपात सेम है कि? देखो यहाँ पर अनुपात कितना है, कितना है? 1, ग्लूकोज कितना है? 2/1, सही है कि नहीं है? यह अनुपात कितना है? 2 बटा कितना है? 4/2। यह अनुपात कितना है? 6/3। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। सब में सांद्रता का अनुपात सेम आया कि नहीं आया? भाई सांद्रता का अनुपात सेम है तो सब सेम प्रकार से गाढ़ा है बोल सकते हैं, सबका स्वाद सेम प्रकार से है कि नहीं है? सांद्रता यही बताता है ना भाई। सांद्रता क्या बताता है? कोई चीज कितना गाढ़ा है, तीनों में सांद्रता सेम आया मतलब तीनों का स्वाद सेम है। इसका मतलब तीनों में विलेय और विलयन सेम से मात्रा में मिले हुए हैं। समझ पाए इसका मतलब? नहीं समझाइए, समझा रही? क्या ला पूछो, समझने का पूछने का थोड़ी ना है। हो गया? चलो अब इसको तुम लोग खुद डिक्टेट करो। चलो यहाँ पर लिखो 5 ग्राम पर लीटर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। क्या ले लो? क्या ले लो? यूरिया। तुम लोग डिक्टेट लिखो। यूरिया का सूत्र याद रखना, यहाँ पर लिख लो NH2, वेरी इंपॉर्टेंट, CONH2। ये यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया किसका सूत्र होता है? अब यूरिया क्या होता है? एक बार खाद होता है, खाद जो खेत में छिड़कते हैं ना, मिट्टी में डालते हैं ना फसल के लिए, है ना, ये यूरिया होता है। NH2CONH2 इसका सूत्र होता है यूरिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूरिया, यूरिया, ठीक है। और इसका जो मोलार मास होता है वो 60 होता है। हो गया? तो विलायक तो फिक्स हो गया, एक क्यों लिखा है तो पानी है, पानी है कि नहीं है? कितना लीटर है? 1 लीटर। तब यूरिया पक्का हमारा विलेय बन जाएगा कम मात्रा में। यूरिया विलेय हो गया। 1 लीटर में कितना सारा यूरिया मिला है? 5 ग्राम। तो 2 लीटर में 10 ग्राम, 3 लीटर में 15 ग्राम। सभी का टेस्ट सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि तीनों में सांद्रता का अनुपात सेम आएगा कि नहीं आएगा? तीनों में सांद्रता का अनुपात 5-5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई दिक्कत है क्या? आएगा ना? सही है कि नहीं है? ये समझा नहीं? समझा रही है? जो पढ़ा था इससे पहले दे, तीनों का टेस्ट सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तीनों में सांद्रता का अनुपात सेम आएगा। 1 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी नहीं, तब भाई हमने 4 ग्राम डाला था, सब 2 ग्राम डाले, टेस्ट सेम नहीं समझे। सांद्रता का अनुपात तीनों में सेम मिलेगा, मिलेगा ना? क्या हो? हाँ, अरे वो इसी बोल रहे हैं 5 आएगा वो सबको दिया। तब यूरिया कितना है? 5 ग्राम। भाई 1 लीटर पानी में तो 5 ग्राम डाल रहे हो, तो 2 लीटर में 10 ग्राम डालोगे ना भाई। 3 लीटर में 15 ग्राम डालोगे, तभी तो टेस्ट सेम से मिलेगा क्या? तभी तो तुम्हारा सांद्रता सेम आएगा कि नहीं आएगा? और तुम 1 लीटर में खदेड़ के 15 ग्राम डाल रहे हो तो सांद्रता चेंज हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा वो। सही है कि नहीं है? समझा? अब मेरा सवाल है यूरिया कितना ग्राम है? यूरिया 5 ग्राम। यूरिया हमारा विलेय है कि नहीं है? कितना ग्राम है? 5 ग्राम। अब बताओ 5 ग्राम यूरिया में कितने मोल है? पढ़े थे मोल कॉन्सेप्ट? 5 ग्राम यूरिया में कितने मोल है? सिंपल सा जवाब होगा भैया, आप तो फॉर्मूला बताए थे, मोल निकालना है, मोल तो बताए थे। ऊपर में लिख दो दिया गया वजन। ऊपर में क्या लिखना है? दिया गया वजन कितना है? 5 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दूंगा 5 ग्राम। और नीचे में क्या लिखते हैं अपन? नीचे में क्या लिखते हैं? मोलार द्रव्यमान लिखते हैं। मोलार द्रव्यमान 1 मोल का होता है, तो किसका मोलार द्रव्यमान लिखोगे? यूरिया का। तो यूरिया का सूत्र ये है। मोलार द्रव्यमान निकालेंगे नाइट्रोजन का कितना होता है? 14।
2 हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, सबको जोड़ो 60 ग्राम आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? 60 ग्राम। तो 5 एकम 5 और ये 12 बार में कितना आ जाएगा? 60। भैया का सूत्र लिख दो एकदम मोल वाला। 1/12 मोल। तो 5 ग्राम यूरिया में कितने मोल होंगे? 1/12 मोल होंगे। कितने मोल? कोई दिक्कत है क्या? पहले से पढ़ चुके मोल कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से। अब कोई पूछेगा 1/12 मोल यूरिया में, 1/12 मोल यूरिया में यूरिया के कितने सारे पार्टिकल होंगे? यूरिया के कितने सारे अणु होंगे? तो क्या करेंगे? हमें पता है भैया 6.022 इंटू 10⁻23 अणु है यूरिया के। सही है कि नहीं है? 1 मोल यूरिया में इतने सारे होते हैं ना अणु, तो 1/12 मोल यूरिया में कितने सारे होंगे? 1/12 इंटू इतने सारे। पढ़ चुके हैं सब तो मोल कॉन्सेप्ट से। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो सेकंड नंबर लिखो। अब वीडियो पॉज कर दो। सांद्रता को ना बताने के हमारे पास दूसरे तरीके हैं। मोलरता क्या है? मोलरता भी एक अनुपात ही होता है। किसका अनुपात? विले और विलियन का। विले और विलियन का अनुपात है ये भी। सही है कि नहीं है? तो विले और विलियन का अनुपात ही सांद्रता होता है। बस नापने का तरीका अलग अलग, इसलिए अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग विले को ग्राम में मापते थे और विलियन को लीटर में मापते थे, इसलिए उसका नाम शक्ति पड़ गया था उस सांद्रता का नाम, या ग्राम पर लीटर सांद्रता बोलते थे। यहाँ पर जो विले है, विले को मोल में मापना, विले को किस में मापना, और जो विलियन ले रहे हो विलियन, यहाँ पर किस में मापना? विलियन को लीटर में। विलियन अब लीटर जब भी यूज कर देता आयतन आता है। लीटर के मतलब क्या होता है भाई? लिक्विड चीज का मापते हैं। पेट्रोल लेते हैं तो उसका आयतन बोलते हैं भैया 2 लीटर पेट्रोल दे दो, तो आयतन हो रहा है पेट्रोल का, समझ? आयतन। तो यहाँ पर विलियन का आयतन लेंगे और विलियन का आयतन किस में मापना है? अपन को लीटर में मापना है। और जो विले डालोगे विले, उसको तुम लोग ग्राम किलोग्राम में नहीं मापना, किस में मापना? मोल में मापना। किस में मापना? समझ पाए? विले की मात्रा को मोल में और विलियन का आयतन लेना है किसमें? लीटर में। कोई दिक्कत है क्या? इसलिए इसका नाम पड़ा है मोल। इस बटा का मतलब होता है प्रति, मोल प्रति लीटर सांद्रता, मोल प्रति लीटर सांद्रता। मोलेरिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलेरिटी क्या है? मोलेरिटी, मोलरता क्या है? मोलरता। अब ध्यान दो, इसके लिए मैं सूत्र बनाता हूं। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है दिया गया वजन, नीचे में मोलर द्रव्यमान। तो लिख देता हूं, मोल बराबर क्या होता है? दिया गया, क्या होता है? दिया गया वजन मतलब दिया गया द्रव्यमान, इधर क्या होता है? क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितने मोल का होता है? 1 मोल का। सही है? तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान होता है। अब दिया गया द्रव्यमान को W से दर्शाते हैं, याद रखना। अब मोलर द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं, याद रखना। क्या होता है? M से। याद रहेगा? ये नहीं समझा? दिया गया वजन को W से दर्शाएंगे और मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से दर्शाएंगे। समझ पाए? इस M में कंफ्यूज मत होना, ये तो मोलेरिटी का सिंबल वाला M है, याद रखना इस बात को। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो विलेय की मात्रा मोल में, मोल में लिए है, मोल में, तो मोल की जगह ये लिख सकता हूँ W/M। कोई दिक्कत है क्या? W/M लिख दिया। तो विलेय की मात्रा मोल में था, मोल में था, तो मोल बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान। तो W/M लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। नीचे में एक प्यारा सा हो गया, नीचे में क्या है? 1/, विलियन का आयतन लीटर में है, तो आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम किसमें है हमारा? ये विलियन का आयतन लीटर में। तो वो विलियन को क्या बोलते हैं अपन अंग्रेजी में? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखना विलियन, क्या लिखना? यहाँ पे लिखना लीटर। तो विलियन का आयतन किस में लेना है? लीटर में। क्या हम एक सूत्र बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं? कोई दिक्कत है क्या इसको? है रे दिक्कत? आयतन, आयतन वॉल्यूम। पागला है क्या रे? फिजिक्स चल रहा है, समझ पाए कि नहीं समझे? समझे? तो ये क्या विलियन का आयतन है, वॉल्यूम लीटर में लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना?
ठीक है। अब एक बात बता रहा हूँ, अगर हम सवाल बनाएंगे तो वहाँ पर आयतन अगर लीटर में दिया, आयतन 5 लीटर दिया, कितना लीटर, तो v को हटा के 5 लिख दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें आयतन ना लीटर में ना देकर मिलीलीटर में देता है। क्या देता है, तो मिलीलीटर में देगा तो लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं 1 लीटर 1000 ml, 1000 ml बराबर कितना लीटर होता है, 1 लीटर, या बोल सकते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है। समझा। तो 1 ml में 1/1000 लीटर होगा ना। ये तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 ml बराबर 10⁻³ लीटर, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। 1 ml में 1/1000 लीटर होगा कि नहीं होगा, होगा रे, लीटर और किलो बहुत फर्क हो गया। ये तो 1 ml में ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ लीटर। कोई दिक्कत है क्या, 10⁻³ यही पास है, ये ऊपर जाएगा तो -3 आएगा ना, ये नहीं समझा, माइनस में तो ठीक है। हाँ समझ गया ना, ये हो जाएगा W/m समझ गया। इंटू 1/, अब हमें वॉल्यूम किस में दिया है, ml में दिया है, किस में दिया है, मिलीलीटर में दिया है। तो अगर मिलीलीटर में दिया तो लीटर में बदलेंगे ना, तो लीटर में बदलेंगे क्या लिखेंगे, 10⁻³ क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम किस में है, वॉल्यूम लीटर में ही बन गया, और 10⁻³ लिखने से सही है कि नहीं है, बोलो है। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया तो ये सूत्र लगाऊंगा। कई बार अगर आयतन हमें मिलीलीटर में दिया है तो मिलीलीटर को लीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो 1 मिलीलीटर बराबर 10⁻³ लीटर, तो ओवरऑल लीटर में ही तो आया ना मेरा आयतन, आया ना। तो मुझे मेरा लीटर में आया आयतन, यहाँ लिख दूं क्या, विलियन। विलियन का आयतन किस में है, अभी भी लीटर में है कि नहीं है नहीं समझाइए, समझा। अब 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ बन जाएगा, तो यहाँ मिटा दूं क्या इसको, यहीं से मिटा दूं, तो ऊपर में 10⁻³ मतलब 1000 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, हो गया। तो ये सूत्र और ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। अब लिखो मोलेरिटी, अंग्रेजी में बार बार बोलना, मोलेरिटी मोलरता, मोलेरिटी मोलरता बराबर हो गया W/m इंटू 1/v। ये किस में है, विलियन है, क्या ये विलियन का आयतन किस में है, लीटर में। और अगर तुम्हारा आयतन मिलीलीटर में दिया है तो लिखना W/m इंटू 1000, और लिखना विलियन का आयतन किस में, अभी भी विलियन का आयतन बन गया लीटर में। अगर आयतन 10 ml दिया, 10 ml, तो v की जगह 10 लिख देना। आयतन 5 लीटर दिया है तो ये की जगह 5 लिखना। और लीटर में ये सूत्र लगाना, आयतन ml में दिया तो ये सूत्र लगाना। वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है मोलेरिटी, मोलेरिटी मोलरता, मोलरता कभी मत भूलना, याद हो गया। अब लास्ट है, फिर घर जाना। इसको समझ आ रही, लेकिन आज तो है बाकी बाद में भूल गया। अब ध्यान देना, अब लिखेंगे मात्रा, क्या लिखेंगे, इकाई, ठीक है। तो पहला इकाई तो दिख रहा है, मोल प्रति लीटर, क्या है, तो लिख देना मोल प्रति लीटर। दूसरा, कई बार क्या होता है, तुम ना मोल प्रति लीटर नहीं लिखोगे, भाई इधर देख, तो हिंदी का 3 वर्ड उठा लो, हिंदी का 3 वर्ड मोलर, तो इसका मात्रा मोलर भी होता है, मोलर। हिंदी का कितना वर्ड उठा लो इसका, और अंग्रेजी का 5 लेटर उठा, मोल 5 वर्ड, तो अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, इसका मात्रा हो गया। या तो मोल प्रति लीटर बोलो, या तो मोलर बोल दो, 3 वर्ड उठा के, ठीक है। या तो कैपिटल M लिख दो, क्या लिख दो, ठीक, लिख दे जल्दी, नीचे वाला अच्छा से लिखे रहता हूँ। अच्छा लिखना, तो मिटा तो ना रहूँ, नहीं मैं काम बोला हो गया। का सूत्र होते हैं, हाँ। लिखना नहीं छोड़ा।
वीडियो में देख लेना एक बार घर जाके। हाँ हो गया। मात्रा मात्रा समझे, मोल प्रति लीटर लिखो या मोलर लिखो या कैपिटल एम लिखो, सबका मतलब एक ही तो होता है ना, सही है। और कैपिटल एम लिखो उसका मतलब भी मोल प्रति लीटर है, मोलर लिखे उसका मतलब भी मोल प्रति लीटर, यानी कि मोलरता की बात हो रही है। अब इसके ऊपर सवाल बचा है, तो सवाल अभी करें कल करते हैं, कल करते हैं। लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ, वापस तो सब नहीं बोलूँगा, तो एक बार जाकर घर में रिवीजन करो तुरंत, एक बार क्वेश्चन करें अच्छे से रिवीजन करो, नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है, जाओ।